गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डीजे स्पीक्स फुटबॉल। कल के गेम के बाद कुछ रिव्यू वीडियो बनाने का मन तो नहीं है ये, लेकिन ये रिव्यू वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं रैंट करने का मतलब मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है एंड आई डोंट वांट टू डू एज वेल। क्योंकि इस टीम के ऊपर रैंट करके मैं क्या करूँ यार, मतलब मेरे अंदर जो जो सरसराहट फरफराहट गुदगुदाहट जो बोलते हैं ये लोग, मतलब वो सब ये लोग ने टेस्ट कर लिया और फिर भी मेरे को ये रेज बेट नहीं कर पाए। एंड चेल्सी फुटबॉल क्लब, थैंक यू फॉर रूइनिंग माई मेंटल हेल्थ। मैं कल मतलब बहुत रात में बहुत मतलब मेरे नींद ही नहीं आ रहा था यार, मतलब क्या ही बोलूँ फिर। तो दिस इज़ नॉट अ रिव्यू वीडियो अबाउट हाउ वी लॉस्ट टू नॉटिंघम फॉरेस्ट बी येस्टरडे, लेकिन आज चैम्पियंस लीग का जो दो खतरनाक मैचेस होने वाला है वो हम रिव्यू करने के लिए बैठे हैं। छोटा ही वीडियो करेंगे दोस्तों, 10 15 20 मिनट का नहीं करेंगे। विल कीप इट शॉर्ट, विल कीप इट टू द पॉइंट। चेल्सी फुटबॉल क्लब तो अब फिर से एफए कप फाइनल में देखेंगे क्या होगा उसके, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि लास्ट के जो 3 गेम्स हैं हमारे, लिवरपूल, स्पर्स और सनडरलैंड अवे, तो वो मैं तीनों बॉयकआउट कर दूँ, लेकिन कर नहीं पाऊंगा यार, प्यार करता हूँ इस क्लब से। टीवी का रिमोट हमेशा, मतलब कल क्या हुआ, कल 45 46 मिनट्स के बाद मैं मम्मी पापा के साथ थोड़ा गया एक रिलेटिव के घर पे। तो मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गया, लेकिन मम्मी का फ़ोन लेके गया। हर वक्त जब मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था, मैंने 1-3 देखा 71 मिनट में, तब मेरा दिमाग में आया यार अगर 19 मिनट में 2 गोल मार दिए तो शायद 3-3 हो सकता है, लेकिन फिर वो गोल रूल आउट हुआ। इट्स अ होप दैट जस्ट किल्स द फैंस ब्रो, इट्स जस्ट अ होप भाई। क्या ही बोले। और कमिंग टू द चैम्पियंस लीग मैचेस, बायर्न म्यूनिक वर्सेस पीएसजी, राउंड 2, आलियांज अरीना। बायर्न म्यूनिक ने पूरा अपना स्क्वाड रोटेट किया मिड वीक में। वो 3-3 ड्रॉ किया उन्होंने, फिर भी मतलब व्हाट अ टीम यार, व्हाट अ मतलब एलीट गोल स्कोरिंग फॉर्म है टीम का, सबका। नॉट ओनली केन, लुइस डियाज एंड ओलिसे, लेनट काल गोल मार रहा है, जमाल मुसियाला इज कंट्रीब्यूटिंग, निकोलस जैक्सन इज कंट्रीब्यूटिंग एज वेल, और सब मतलब उधर सर्ज ग्नैब्री वगैरह सब अच्छे खेल रहे हैं। My question to you right now will be, what will be PSG's running into, मतलब वो पहले 15 मिनट में क्या करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जो पहले 15 की 20 मिनट होते हैं वहाँ पीएसजी रिलेंटलेस प्रेसिंग करता है, रिलेंटलेस प्रेसिंग करके 1 गोल या 2 गोल निकालने का कोशिश करता है। लेकिन इन एन अवे ग्राउंड लाइक दिस एट Allianz, what will be the mindset of PSG? Will they again go and attack? Will they again go and do specific things that we don't know them to do? Luis Enrique, obviously, it's it's kind of evident that he will play his style only. We have saw Luis Enrique dominate in these games, in away legs, in away fixtures especially. So will not be too surprised if they don't do it this time round. Coming to Bayern Munich and Vincent Company, one Vincent Company तो is an amazing guy when you talk about him mentally. He has been absolutely incredible when it comes to his tactics and all. But the things that he said after they lost to PSG in the first leg is, what can we do to win here? उसने बोला, विंसेंट कंपनी ने बोला कि आई वॉन्ट एवरी फैन, एवरी 53,000 54,000 फैन, whoever visits the stadium, to be at the top of their voice. If you are sick, if you can't come, then don't come. I want 54,000 fans chanting 90 minutes or 120 minutes, whatever we play. This is the kind of mentality Vincent Company has towards his team, and this is what elite managers do. This is what elite thinking does to a team and all. Absolutely incredible, yaar. Absolutely incredible. I can't really wait for the match. I still don't know what will happen in this match. It can again be a 5-4 to Bayern and all. एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा टैक्टिकली कि हाउ टू बीट पीएसजी इन देयर प्रेस, हमने पिछले मैच में देखा था कि जाओ नेवेस, विटिनिया और जायर एमरी को आप बॉल ही मत रखने दो, आप बॉल उनसे हर वक्त लेते रहो। मतलब वो जब एक
मतलब मिडफील्ड में विटिनिया जाओनेवे से बॉल लेना इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल. पेड्री लेवल, मैं पेड्री के साथ कंपेयर करूँगा विटिनिया को. ही हैज़ बीन दैट गुड दैट दिस सीजन, सो यू नो हाउ गुड ही इज़. और उसको आप बॉल चलाने का ये मत दो. आप जाओनेवेस से बॉल ले लो हमेशा, और ट्रांजिशन में पीएसजी को बीट करो जहाँ उनका शेप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है. एंड with the exclusion of Ashraf Hakimi from this lineup, थियो हर्नांडेज खेलेगा मोस्ट लाइकली राइट बैक खेलेगा वो, और नुनो मेंडेस खेलेगा लेफ्ट बैक. विद द एब्सेंस ऑफ अशरफ हकीमी, दिस विल बी अ ह्यूज कंसर्न फॉर पीएसजी कि हम अटैक कैसे करें, क्योंकि उनका जो अटैक्स आते हैं फ्रॉम बोथ द फ्लैंक्स, हकीमी राइट साइड से भागता है, नुनो मेंडेस लेफ्ट साइड से भागता है, और उनके जो विंगर्स होते हैं डुए और क्वाराटशेलिया, वो बहुत बेनिफिटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग एंड अंडरलैपिंग रन्स दैट द बोथ फुल बैक्स प्रोवाइड. सो मुझे लगता है थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है पीएसजी का इस गेम में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अशरफ हकीमी, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू देम. लेकिन फिर भी वो कैसे मैनेज करेंगे. द गुड थिंग फॉर पीएसजी इज दैट फाबियन रुइज इज बैक इन टू द सेटअप एंड ही विल हैव अ वेरी गुड से इन दैट मिडफील्ड. ज़ायर एमरी का मैं कुछ नहीं बोल रहा, ही हैज़ बीन इक्वली गुड. सो दिस इज़ वॉट पीएसजी कैन डू कि आप उनको बॉल मत रखने दो, आप बॉल जीत के तुरंत ट्रांजिशन में हिट करने का कोशिश करो थ्रू जमाल मुसियाला, थ्रू माइकल ओलिसे, थ्रू लुइस डियाज. आप पेस यूज़ करो. हैरी केन विल ड्रॉप डीप एंड ही विल फ्री अप द विंगर्स. उनके फुल बैक पेयरिंग जो है, उनका राइट साइड जो होगा वो थोड़ा डिफेंसिवली वल्नरेबल हो सकता है विथ थियो हर्नांडेज प्रेजेंट देयर, दो वी हैव सीन थियो प्ले वेरी वेल एज अ बैकअप दिस सीजन. लेकिन देखते क्या होता है. एंड फॉर बायर्न, व्हाट पीएसजी कैन डू, जस्ट बी डायरेक्ट यार, जस्ट बी डायरेक्ट. बायर्न का डिफेंस मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा कंसर्न है उनके डिफेंस में. दिस इज़ व्हाट आई फील. सो उनका जो डिफेंस लाइन है वो डायरेक्टनेस से आप बीट कर सकते हो. आप क्वाराटशेलिया को डायरेक्ट फुटबॉल खेलने बोलो, आप डेजरी डुए को बोलो आप डायरेक्ट शूट करो, आप डेम्बेले को बोलो आप फिर वो वैसे उपमेकानो और टाह के बीच में रन बनाओ और फ्री अप द स्पेस फ्रॉम बिहाइंड. सैनिसिच और लाइमर जो भी रहेंगे वो फिर से ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप जब करेंगे तब आपको ट्रांजिशन में उनको फिर से बायर्न को भी बीट करना पड़ेगा सो दैट देयर विंगर्स आर फ्री एंड शेप जो है जो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के टीम है यार. मतलब बोथ ऑफ द टीम्स आर ऑफ द काइंड ऑफ द सेम कैटेगरी कि मतलब दोनों टीम ट्रांजिशन में. देखो मॉडर्न फुटबॉल में अगर आप ट्रांजिशन में एक टीम को हार्ड करने का कोशिश करो, that you will be 100% successful in that, but you have to carry out that well. You have to have that profile of players which both of the team have. Bayern have and PSG also have the both have also similar kind of profiles. So this is what I feel. If you come to my predictions, if you want to ask my predictions, I really don't know. I have given a prediction beforehand that 5-4 I'll go with Bayern this time, and it will be a crazy game again यार. मतलब I can't really wait for the game. हमारी टीम जैसे खेल रही है तो I really can't wait for these things to watch. So yeah, let's see what happens. Coming to my second game, Atletico Arsenal. First of all, Arsenal, huge thing in the title race. यार City dropped point yesterday against Everton. 3-3 हुआ उनका. And if Arsenal wins everything from here, every game from here, it's their title. मतलब कोई रोक नहीं पाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि फिर से कुछ ना कुछ होगा इस टाइटल रेस में. दिस टाइटल रेस विल नॉट गो लाइक एवरीबडी हैज़ प्लान्ड. एवरीबडी बोल रहा था कि सिटी तो पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेगा, अभी आर्सेनल का देखना पड़ेगा. सिटी साइड से 10 गोल मार दे 2 मैचेस में, पॉइंट्स ड्रॉप हो गया. एंड नाउ व्हाट आई फील इज़ दैट आर्सेनल आर स्टिल इन इट. आर्सेनल विल बी इन इट. वो मिड वीक में फुलम को खेले, 3-0 उनको हराया. वेरी डोमिनेट परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल. बुकायो साका was back at his original best. Everett Eze played well. Miles Lewis Kelly as a pivot partner for Declan Rice played really well. 1-1 है दोस्तों. मैंने बोला था कि अगर एक गोल का लीड लेकर एटलेटिको जाता है एमिरेट्स में तो दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर देम. लेकिन अगर आर्सेनल रेप्लिकेट दिस परफॉर्मेंस एट द एमिरेट्स कि हम ऐसे ही खेलेंगे, सो उनका डिफेंस तो देखो, उनका डिफेंस हमेशा ही स्ट्रॉन्ग है विद गैब्रियल एंड सलीबा. आई गेस टिम्बर विल ऑल्सो बी बैक फॉर दिस गेम.
Calafiori or whoever plays as the left back will be good. I guess Hincapie को वो लोग खिलाएंगे क्योंकि he has been consistent. तो हिनकैपी और कैलाफियोरी जो भी खेलेंगे उनका डिफेंस लाइन तो बिल्कुल सॉर्टेड है. राइस जुबिमेंडी विल बी बैक, दो आई फील दैट माइल्स लुइस कोहली को एक चांस और मिलना चाहिए, लेकिन ये गेम में नहीं, शायद से वो वीकेंड में खेले. सो दिस माइट बी अ थिंग. फ्रंट लाइन उनका सेम रहेगा जो उन्होंने खिलाया था कि ओडेगार्ड को आप 10 खिलाओ, साका को अपने प्रेफर्ड लेफ्ट विंग में डालो, एजे को राइट विंग में और गियोकरेश को डालो सेंटर ऑफ द पार्क और देखो क्या होता है. ब्रिंग इन फ्लेयर, ब्रिंग इन दैट एक्स फैक्टर थिंग. And Arsenal, I think, will have it at the end of the day. I hate to say it, but I think Arsenal will be getting the win. Coming to Atletico Madrid, पिछले गेम में जॉनी कार्डोसो had a brilliant game यार. मतलब मिडफील्ड कंट्रोल पूरा करके रखा था उसने और डेक्लन राइस ने. So I really don't see a change in that. So Johnny Cardoso and Koke will be the pivot for Atletico Madrid. उन्होंने जो टैक्टिकल शिफ्ट किया था पिछले गेम में, वो 4-2-3-1 कुछ खेल रहे थे, तो 4-1-2-1-2 वैसा कुछ खेल रहे थे, जहां मार्कोस लोरेंते खेल रहा था राइट बैक. तो वहां से क्या हो रहा था, वहां से जो बॉल जीतने की एबिलिटी है मार्कोस लोरेंते का, वो नहीं कर पा रहा था रुजेरी और जुलियानो सिमेओने जो भी था मिडफील्ड में तभी. तो व्हाट डियो सिमेओने डिड वाज दैट उसने जुलियानो सिमेओने को हटाया, रॉबिन लेनोमार्ट के लेके आए, विच इज़ द रीज़न वाई मार्क प्यूबिल वो खेल रहा था राइट बैक, रॉबिन लेनोमार्ड और डेविड हैंको खेल रहे थे सेंटर बैक्स. मार्कोस लोरेंते वेंट टू हिज प्रेफर्ड राइट मिडफील्डर वाला पोजीशन, वहाँ से वो बॉल जीतना स्टार्ट किया एंड वहाँ से एटलेटिको मैड्रिड ने अटैक बिल्ड करना भी स्टार्ट किया. सो आई थिंक दे वोंट चेंज दिस फॉर्मेशन. आप मार्कोस लोरेंते को अपने प्रेफर्ड पोजीशन में ही खिलाओ. ही इज़ वेरी गुड एट वॉट एवर पोजिशन दैट ही इज इन. ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यू गाइज, क्योंकि अगर राइस और जुबिमेंडी को न्यूट्रलाइज किया, और राइस और मुझे नहीं लगता माइल्स लुइस के लिए खेलेगा, इनको अगर न्यूट्रलाइज किया तो आई फील दैट दे हैव अ चांस टू गेट इन देयर एंड दे हैव अ चांस टू डिलीवर सम रिजल्ट्स और create havoc in the Emirates at the Emirates. Though I'll still go for an Arsenal win, क्योंकि यार मुझे लगता है कि Arsenal have that confidence within themselves. दो अगर एक्स फैक्टर्स प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूँ दोनों टीम से, साका फॉर आर्सेनल एंड जूलियन अल्वारेज, यार मतलब ये प्लेयर अगर अपने दानव रूप में आ गया तो आप नहीं हरा सकते यार एटलेटिको मैड्रिड को. मतलब ये प्लेयर सब जगह से बॉल निकालेगा. एडेमोला लुकमैन है उनके पास आंतोआ ग्रीजमैन है, who is always looking for his first big title as a club player. उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन यूसीएल के बारे में एटलेटिको मैड्रिड के साथ वो अभी तक जीत नहीं पाया है. तो he'll go all guns blazing. एटलेटिको ने भी पूरा रोटेटेड स्क्वाड खिलाया था, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. दे हैव ऑलरेडी सील्ड द चैंपियंस लीग पोजीशन. सो दिस इज़ व्हाट आई फील यार. मतलब फिर भी आई विल गो फॉर अ 2-1 आर्सेनल मे बी, बिकॉज आई थिंक दैट दे हैव दैट कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स. They will be drained out, but they will be high on confidence because of the City's result. They'll feel that they are closer to the title, and these are the things that what I feel यार about both the games. अपने इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा मैं, रिव्यू डालूंगा. प्रीव्यू तो नहीं डालूंगा अभी, क्योंकि प्रीव्यू आई एम डूइंग इट इन माई यूट्यूब चैनल. सो like, subscribe, share, and let me know what your predictions for the games, for both the games are. चेल्सी को लेके क्या है बोले यार, मतलब let's do a video, let's do a live about what's happening in our club with all the panel members that are present. मैंने बोल भी रखा है 2-3 लोगों को, so देखते हैं क्या होता है. Kudos guys, cheers, and hope we get to see a great game today.